अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आप सबको अपनी इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। इस चैनल की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जी पॉडकास्ट। वो पॉडकास्ट किसके बारे में है, मैंने इस दफ़ा बैनर भी बनाया था ताकि आपको पता लग जाए। अगर आपने बैनर नहीं देखा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हमने हमारे पाकिस्तान की तालीमी सरगर्मियों के बारे में अपने एक बहुत ही तजर्बाकार उस्ताद साहब से मशवरा करना था। उनके तजर्बात हमने उनसे पूछने थे। तो आपको जितना पता था कि उस बैनर में, अगर आपने नहीं देखा कि हमारे साथ किसने इस वीडियो में आना था, तो आज मैं आपको बता दूँ वो हमारे सर हैं, सर रिजवान अख्तर साहब। आज हम उनसे पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के बारे में बात करेंगे और ख़ास तौर पर जोराबाद यानी कि ज़िला खुशाब के जो जोराबाद शहर है उसके बारे में, जो उधर मौजूद तालीमी इदारे हैं उनकी तालीम के बारे में भी हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके जो अपना कॉलेज है उसकी तालीमी सरगर्मियों में क्या क्या ख़ास बात है। तो चले आए ज़रा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मुनीब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अपनी सुनाएं। अल्लाह का करम है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और थैंक यू सर, आपने हमें इतना टाइम दिया अपना। जी कोई मसला नहीं। और सर ये मैंने आपसे पूछना था कि आपका जो कॉलेज है वो जो अपने तलबा हैं उनका गैर मतलब निसाबी सरगर्मियों में भी साथ देते हैं कि कोई नहीं देते? जी बिल्कुल। कॉलेज तो बना ही इसी वजह से जाता है कि उसके अंदर करिकुलर एक्टिविटीज़ और साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी रहें। और बेसिकली जो हमारे एकेडमिक सेशन होता है, एकेडमिक सेशन के अंदर यही होता है कि आपका सिलेबस इन टाइम कंप्लीट हो, टीचर्स जो हैं वो वक्त पर आएँ, टीचर्स आपको सही समझाएं और ये सारी चीज़ें। और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपकी शख्सियत को उभारने के लिए होती हैं, कि आपकी शख्सियत उभर के सामने आए, आपके अंदर का जो टैलेंट है वो सामने आए। आप अच्छा गाना गाते हैं तो हम आपको उस मयार तक लेके जाएं कि आप सिंगर बने पाकिस्तान के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम ये इसी रोड मैप को फॉलो कर रहे हैं। और सर आपके मुताबिक ये जो खुशाब में है इधर तालीम का क्या मेयार है और यहाँ पे तालीम को किस हद तक सीरियस समझा जाता है? तो खुशाब कि हमारा एक ऐसा ये ज़िला है कि जिसमें हर डिपार्टमेंट्स के अंदर कुछ ना कुछ कमियां जो हैं वो मौजूद हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर है या चाहे वो पावर सेक्टर है या चाहे वो जॉब सेक्टर है। तो खुशाब महरूमियों का एक शहर है और इस महरूमियों के शहर में एक तालीमी एक वाहिद रास्ता है जो कि इस ज़िले को उस महरूमियों से निकाल सकता है। और खुशाब से अगर हम निकल के वो बाहर कोई एक अच्छा इंसान बन जाए और उसके बाद वो खुशाब की तामीर और तरक्की के लिए काम करे, और बहुत सारे लोगों ने किया भी है खुशाब को अप टू डेट करने में। बहुत बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं, वो नाम की वजह से आज उनके मरने के बाद भी लोग उनको याद रखते हैं। तो आपने बात की है एजुकेशन सेक्टर की, तो नो डाउट खुशाब के अंदर जो एजुकेशन का एक मयार है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़बरदस्त है, चाहे वो जो स्कूल वर्किंग्स में है चाहे वो कॉलेज वर्किंग्स में है, लेकिन उसके मयार बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन उनकी क्वालिटीज़ के ऊपर हम बातचीत कर सकते हैं कि क्वालिटी किसी की डाउन होती है और किसी की बहुत हाई होती है। तो हर कोई अपने एक महदूद ज़राए में या महदूद जो उनके अपने मामलात होते हैं उनमें वो एक हर कोई अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और सर ये जो आपके कॉलेज में जो बच्चे तलबा आपके यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए आप और कौन से एकेडमिक कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि हमें बता दें, ताकि हम अपने जो देख रहे हैं हमारी वीडियो को तलबा उनको भी बता सके भाई यहाँ पे कौन कौन से कॉलेजेस सेक्टर के अंदर तमाम टाइप के कोर्सेज करवाए जा रहे होते हैं। एकेडमिक सेशन में आपका एफएससी है, इंटर लेवल के ऊपर एफएससी, आईसीएस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईकॉम, एफएआईटी, ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। जबकि ग्रेजुएशन कोर्सेज में हम एडीपी और बीएस के प्रोग्राम्स करवा रहे होते हैं। तो लेकिन हम लोग ज़्यादातर स्टूडेंट्स की कैरियर काउंसलिंग के ज़रिए उनको इस बारे में बताते हैं कि आपने कौन सा सेलेक्ट करना है, शोबा सेलेक्ट करना है जिसकी वजह से उसका पैसा भी सही जगह पे सर्फ हो, उनके वालिदैन की जो हलाल की कमाई है वो बेहतरीन तरीके से हम अगर हासिल करें तो वो अच्छे तरीके से हम लोग उसको डिलीवर भी करें। और सर आप हमें उस चेंज को शेयर कर सकते हैं जो भी आपने अभी प्रेजेंट में ही अपने कॉलेज में किया हो, और वो क्या जो चेंज आपने किया है वो पॉजिटिव आया है कि उसका नेगेटिव आपके पास रिस्पांस आया है, ये बता दें। देखें, सबसे पहले तो ये आप मुझे बताओ कि क्या चेंज था या क्या चेंज आपने सुना। ये तो सारा है। उस चेंज के मुताबिक फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाँ वो चेंज किया और वो चेंज करने के बाद उसका हमें पॉजिटिव रिस्पांस आया या नेगेटिव रिस्पांस आया। चेंज बेसिकली हमेशा अच्छा ही होता है। चेंज आप ये नहीं कह सकते कि चेंज कभी बुरा हुआ।
और चेंज बंदा तभी करता है, दो चीज़ों के तहत किया जाता है चेंज। एक तो जो सिस्टम चल रहा है उसको अपडेट करने में, या उस सिस्टम को बेहतर तरीके से चलाने में, या पुराना सिस्टम जो था वो नाकामियों से भरपूर था और हम नया सिस्टम लेके आ रहे हैं। तो चेंज अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम स्टेबिलिटी की तरफ हैं, हम चेंज की तरफ नहीं हैं। और सर ये भी मैंने पूछना था कि आप ये जो खुशाब में मौजूद तालीमी निज़ाम को किस तरह बेहतर बनाने में सरगर्म अमल है, इसके बारे में भी आप कुछ बता दें। गाइडलाइन और सही मशवरे के साथ, ठीक है। एक इस चीज़ से कतई नज़र कि पैसा आ रहा है, अमाउंट और या पैसा अल्लाह पाक आपको तब नवाज ही देता है, तब दे ही देता है जिस टाइम पे आप एक सही मशवरा देते हैं किसी शख्स को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे है कि हम गाइडलाइंस बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, बच्चे के साथ तक चलते हैं, उसके हर मुश्किल में उसका साथ भी देते हैं। तो एक गाइडलाइंस का होना, एक बेहतरीन गाइडलाइन का होना इंतहाई ज़रूरी है। और सर ये भी बात है कि आपका जो कॉलेज है ये किसी तंजीम वगैरह के साथ जुड़ा है या खुद ही अपना काम खुद ही करता है, मतलब एज इंडिपेंडेंट है जी। तंजीम के साथ तो कॉलेजेस को हम नहीं जोड़ा जाता, ना कुछ जोड़ सकते हैं हम लोग। हम इंडिपेंडेंट ही वर्किंग होती है, कॉलेजेस तमाम ही इंडिपेंडेंट हैं। और सर ये जो जुनूबाद में बहुत सारे और भी कॉलेज वगैरह हैं, स्कूल वगैरह हैं, मतलब वैसे कॉलेज को हम कहेंगे कंसीडर करेंगे, तो आप उनके साथ अपना कैसे कंपटीशन देखते हैं? वो भी बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मैंने भी बहुत एस्पायर का नाम सुने हैं। तो इसमें अपनी जो आपने सक्सेस किया उसको कंसिस्टेंट रखने में आपने कितने एक मिनट नियति आप सबसे पहले चीज़ है जी, आप अगर कामयाब होते हैं तो उसके पीछे जो वर्किंग होती है ना वो बड़ी मैटर कर रही होती है। हर शख्स सक्सेस ही देख रहा है ना, हर शख्स सक्सेस को ही फॉलो कर रहा है, लेकिन कोई शख्स जो उसके पीछे जो बार बार फेलियर्स थे उनको नोट डाउन नहीं कर रहा, जो उसके पीछे हार्ड वर्किंग थी उसको नोट डाउन नहीं कर रहा, जो बच्चों के साथ लाइजन क्रिएट किया गया उसको नोट डाउन नहीं कर रहा। तो और इसके बाद हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, कंपैरिजन बनता ही नहीं। मेरा उन इदारों के साथ कैसे कंपैरिजन बन सकता है जो इदारे अपने टीचर्स को नहीं संभाल सकते? मैं उन इदारों के साथ कंपैरिजन करता ही नहीं जो जालिम हैं और जो जुल्म करते हैं। तो और कंपैरिजन मैंने कभी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मुकाबला तो है, हम लोग मुकाबले के वो कहते हैं ना कि दौर में बैठे हैं, हर चीज़ पे मुकाबला है और एक पॉजिटिव मुकाबला है। और कई इदारे ऐसे हैं कि जो एक शख्स के ऊपर चलते हुए आ रहे थे लेकिन अब वो बंद हो गए। और इसी तरीके से आपकी सक्सेस या आपकी कामयाबी आपकी नियति और आपके अपने वर्क के साथ डेडिकेशन को करती है, मेयार को उसको बुलंद करे तो तभी होता है। और सर मैं आपको अपना गाइडर समझूं तो आप मुझे क्या सजेशन देंगे कि मैं कॉलेज किस में जाऊँ? आपके कॉलेज में हूँ तो आप मुझे किस बेसिक फैसिलिटीज से प्रोवाइड कर सकते हैं? देखिए हम कोई भी स्टूडेंट जो हमारे कॉलेज में आता है उसके साथ हमारे कुछ वादे होते हैं, जो कि मैं सरेआम जो है ना ड्यूरिंग कैंपेन भी कहता हूँ कि एक तो बच्चा जब आएगा तो उसको जो टीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो उस पर 100% सेटिस्फाइड होगा। जब टीचर सेटिस्फाइड है तो वो ऑटोमेटिकली उसको पढ़ेगा भी सही। दूसरा कि वो बच्चा ट्यूशन वाली साइड पे नहीं जाएगा। अगर बच्चा ट्यूशन वाली साइड पे जाना चाह रहा है तो वो डिग्री में चला जाए, ये मैं उनको सरेआम कहता हूँ। तीसरा मैं सबको कहता हूँ कि मैं अपने उठाएं जाएं फिरें एकेडमीज़ में जाके देखें कि एस्पायर का कितना बच्चा है, वहाँ से आप लगा लें। DPS का बच्चा आपको ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू एस्पायर या बाकी कॉलेजेस के, ठीक है। बाकी कॉलेजेस के बच्चे भी आपको मिलेंगे लेकिन आपको एस्पायर का बच्चा वहाँ पे आटे में नमक के बराबर ही मिलेगा, ठीक है। मुझे इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन है। फिर टीचर्स चेंज नहीं होंगे, जब भी बच्चा आएगा वो जब यहाँ से जाएगा तो उसको वही टीचर्स जो है वो गुड बाय भी कहेंगे। तो एक हर चीज़ का एक अपना मेयार, एक लेवल होता है, और जब बच्चा यहाँ पे रहेगा तो उसकी ग्रूमिंग हर लिहाज से की जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और सर आप प्रिंसिपल हैं, मैं मानता हूँ ये आप अपने कॉलेज के जो स्टूडेंट है उनका डिसिप्लिन लेवल कहाँ तक का सोचते हैं भाई, उनको कितने एक डिसिप्लिन रखते हैं? देखिए डिसिप्लिन अगर इंसान की ज़िंदगी में भी नहीं है ना, कायनात में अगर डिसिप्लिन ना हो ना, मैं अक्सर औकात ये बात करता हूँ कि हमें पता ही ना हो कि अभी सूरज डूब जाना है और जो है ना रात आ जानी है और हम अभी इधर ही सो जाएं और 10 मिनट के बाद अब दोबारा सूरज निकल आया और हम कहे सूरज निकल आया। मीन्स दैट कि खुदा ने भी तो एक चीज़ ये बात की कि डिसिप्लिन अगर वो तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है तो इट मीन्स दैट कि जो अल्लाह चला रहा है, अल्लाह ने तो हमें ये बात के बारे में बता दिया
कि भाई सुबह होनी है, अभी शाम हो रही है, कल सुबह होगी, सुबह काम होता है, रात आराम होता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो डिसिप्लिन अगर इस लेवल के ऊपर स्टूडेंट डिसिप्लिन को कैद समझते हैं, जबकि वो डिसिप्लिन कैद नहीं होता, वो डिसिप्लिन उनकी बेहतर ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन रहनुमाई होता है। तो डिसिप्लिन मेरे नज़दीक तो अब क्यों आर्मी एक वन ऑफ द बेस्ट है इन द वर्ल्ड, हमारी आर्मी, हम डॉक्टर्स का क्यों नहीं है, वो भी बेस्ट होंगे, पुलिस डिपार्टमेंट भी बेस्ट होगा, लेकिन क्यों जब भी बंदा कहे कि यार सबसे बेस्ट इदारा कौन सा है, हम क्यों आर्मी का नाम लेते हैं, क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन। जब आपका डिसिप्लिन ही नहीं है ना, आपके बच्चे चौकों में डांस कर रहे हैं और पुलिस उनको पकड़ के लेके जा रही हो, तो फिर वो ऐसे इदारों में तो मतलब कि एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, वालिदैन की भी बेवकूफ़ी है कि वो अपने बच्चों को वहाँ पे दाखिल करवाते हैं। और सर आजकल काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको जो अपने सब्जेक्ट होते हैं उनको रखने में मसला बनता है, तो आप उन्हें क्या मशवरा देंगे भाई आप कौन सा सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें? देखो बेटा, इसमें एक चीज़ है कि जिस टाइम पे बच्चे का एडमिशन होना है ना, उसने उस टाइम पर समर कैंप लेना है। समर कैंप 3 महीने जारी रहता है, 2 महीने जारी रहता है। 2 महीने में एक बच्चे को पता लग जाता है कि मैं कितने पानी में हूँ, मतलब कि हर इंसान को अपने आमाल का पता है, ठीक है, अल्लाह ने उसका अगर भरम रखा भी हुआ ना, तो हर इंसान को तो पता है। तो इसी तरीके से उस बच्चे को पता लग जाता है, हम उसको गाइड तो करते हैं एट द एडमिशन डेस्क, लेकिन ये है कि वो मज़ीद हम उसको गाइड, जब उसकी रजिस्ट्रेशन जा रही होती है और उसके पीटी टेस्ट आ रहे होते हैं, तो हम उसको एक दफ़ा फिर गाइड कर देते हैं, आगे फिर उसका अपना डिसीजन होता है। और सर हमारी तरफ काफ़ी सवाल आते हैं कि बच्चे उनको सही तालीमी गाइडेंस नहीं प्रोवाइड होती, तो आप उनको कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो उनको आगे उनके फ्यूचर में मददगार साबित हो? देखिए, जिसने अपने उस्ताद की इज्जत कर ली, जिस बंदे ने अपने उस्ताद के साथ राब्ते रख लिए, वो बंदा कभी भी नाकाम और उसको कभी भी गाइडलाइन की ज़रूरत या उसकी गाइडलाइन आप कहें ना कि उसको कमी नहीं होगी उस चीज़ की। तो इस वजह से ये तो एक बात ही नहीं है। हम भी आज भी अपने टीचर्स के साथ राब्ते में, जब भी कोई परेशानी होती है हम टीचर से पूछते हैं। बच्चा जब पूछेगा नहीं तो बताएगा, मतलब पता कैसे चलेगा? मतलब छोटा बच्चा भी जब उसको भूख लगती है तो वो रोता है, तो माँ को तभी पता लगता है ना कि उसको भूख लगी है। अब बच्चे ने पूछना ही नहीं, बच्चे ने डरते रहना है, बच्चे ने सहम के रहना है, बच्चे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो वो फिर पूछेगा नहीं, तो वो फिर क्या उसको गाइडलाइन कैसे दी जा सकती है? तो और फिर उसके बाद बच्चे आजकल के ये समझते हैं कि हम तो भाई हरफन मौला हैं और मैं तो कोई टेंशन ही नहीं, असी पास हो जावांगे, ओ आखिर में पढ़ लवांगे। वो आखिर में ना पढ़ाई होती है ना वो पास होते हैं, वो अपना फ्यूचर तबाह कर देते हैं। फिर वो बाहर के मुल्क जाते हैं और फिर वहाँ पे मजदूरी करते हैं, बजाय इसके कि वो यहाँ पे बाहर का मुल्क बना लें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बड़ी ही एक टेक्निकल और डेप्थ वाली चीज़ें हैं, लेकिन उस सारी चीज़ों का एक ही मेयार है, वो है टीचर्स की रिस्पेक्ट। जिसने रिस्पेक्ट कर ली उसने मुराद हासिल कर ली। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज के साथ मैं सर को थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें टाइम दिया, और ये हमारे सारे जी वन ऑफ द बेस्ट सारे हम टीचर कह सकते हैं। इनके पास बहुत ही सीनियरिटी लेवल इनका बहुत ज़्यादा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है इनसे बात करके। मैंने एक दफ़ा पहले भी वीडियो बनाई थी, इस दफ़ा मैं फिर वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता लग सके, उन्हें एक बेहतर एक सीनियरिटी वाइज एक उन्हें अच्छी गाइडेंस मिल जाए। तो मैंने सर से टाइम मांगा, मैंने कहा सर आपका मुझे बस 10 मिनट चाहिए, तो मैंने सर 10 मिनट लिए और मेरे दिल सच्ची पे खुश हुआ। तो इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके।